किस तरीके से उस बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है। इतनी फोर्स वहाँ पड़ी हुई है, आज लगभग 8-9 दिन होने आ रहे हैं उसको। क्योंकि मैं वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले डेड बॉडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके डेड बॉडी को देखा था। आप उस टाइम मौजूद थे? बिल्कुल मौजूद। मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती, मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करेगी उसने आत्महत्या। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दोस्तों, आजकल पूरे भारत में हरियाणा के भिवानी में जो मनीषा का केस का मामला है वो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मनीषा की लाश हरियाणा के किसी एक खेत में पड़ी हुई मिलती है। 11 अगस्त को मनीषा लेडी टीचर अचानक से गायब हो जाती है। फिर उसके परिवार वालों में कोहराम मच जाता है। परिवार वाले मनीषा को ढूंढने में लग जाते हैं। फिर 1-2 दिन बाद मनीषा के परिवार वालों को पता चलता है कि मनीषा की लाश एक खेत में पड़ी हुई है। एक तरफ तो जिस खेत में मनीषा की लाश मिली है और मनीषा के फैमिली वालों का और मनीषा के गांव वालों का मनीषा की लाश को देखकर ये मानना है कि मनीषा का रेप हुआ है और रेप करने के बाद मनीषा की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन का ये मानना है कि मनीषा का रेप नहीं हुआ है और न ही किसी ने उसकी बेरहमी से हत्या की है, बल्कि उसने खुद आत्महत्या की है। पुलिस प्रशासन ने दावा किया है कि मनीषा ने कीटनाशक खाया था और मनीषा के जिस्म पर जो निशान थे या गले पर जो भी निशान थे वो कई दिन तक मनीषा की लाश खेत में पड़े रहने की वजह से जानवरों ने उसको नोचा है, वो उसके निशान हैं। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि लगभग 7-8 दिन आज हो गए हैं, लेकिन मनीषा की लाश का अभी तक भी अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। विसरा रिपोर्ट में पुलिस प्रशासन ने यह खुलासा किया है कि मनीषा के साथ कोई भी दुष्कर्म नहीं हुआ है, बल्कि मनीषा ने खुद आत्महत्या की है। दोस्तों, हरियाणा ही नहीं पूरे भारत देश में हरियाणा की पुलिस प्रशासन से लोग काफी नाराज हैं। पुलिस प्रशासन से नाराज लोगों ने सोशल मीडिया पर आकर जो है अपनी भड़ास निकाल ली है। तो आइए दोस्तों देखते हैं सोशल मीडिया पर लोगों का इस मामले में क्या राय है। 143 ओनली राज लिख रहे हैं, जिस राज्य की कानून व्यवस्था इतनी निकम्मी है उस राज्य सरकार को उखाड़ फेंको, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो। कामिनी गौतम लिख रही हैं, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जी विकास 667 लिख रहे हैं, इनकाउंटर कहां से होगा, अभी मुजरिम का पता ही नहीं चला, कितनी निकम्मी है वहां की पुलिस। जी विकास के रिप्लाई में पूजा चौहान लिख रही हैं, सब पैसे की भूखी है ब्रो, गरीब की बेटी है ना इसीलिए। ईना राठौर 08 लिख रही हैं, दुनिया का पहला ऐसा मर्डर है जिसमें लड़की ने पहले खुद गला काटा, शरीर के सारे ऑर्गन निकाले, खून साफ किया, फिर बैठकर साफ सुथरी राइटिंग में आत्महत्या नोट लिखा, उसके बाद जहर पीकर आत्महत्या की। हद है, मतलब इतना गिरा हुआ सिस्टम है कि एक बेटी की हत्या का भी मजाक बना दिया इन लोगों ने। गुरु प्रेम बैरागी लिख रहे हैं, प्रशासन न्याय नहीं कर पाएगा तो आम लोगों का विश्वास खत्म होगा और देश में गलत संदेश जाएगा। अहिल 0808 लिख रहे हैं, यह भारत की पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, लगता है अब भारत देश छोड़ना होगा। प्रियंका 2110 लिख रही हैं, न्यूज चैनल को न्यूज दिखाने जैसी नहीं लग रही क्या। दी अजय प्रकाश लिख रहे हैं, मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि पहले तो कोई अपने आप पर एसिड डालेगा और फिर अपने आप को गला काटेगा, या पहले गला काटेगा और फिर एसिड डाल लेगा। ये कहां से तुम्हें सुसाइड दिख रहा है। ज्योति शाह लिख रही हैं, इस केस के बाद मैं बीजेपी को डिफेंड नहीं कर पाऊंगी अब। निर्मला ठाकुर लिख रही हैं, पूरे देश की एक आवाज होनी चाहिए तभी गुनहगारों को फांसी मिलेगी। शिवान्या 1176 नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को मेंशन करके लिख रही हैं, आप लोगों की आंखों में पट्टी बंधी है या रेपिस्ट से इतने पैसे मिल गए हैं पुलिस वालों को कि सबकी बोलती बंद हो चुकी है। क्या जरा भी शर्म नहीं आती आप लोगों को अपराधी को बचाते हुए। अरे आज रेपिस्ट को आप लोग बचाते हैं, कल वही रेपिस्ट दूसरी लड़की का रेप करता है। कब तक रेप करवाओगे आप लोग, कब तक के पहलवान लिख रही हैं, ये अंधा कानून है। अंकित HR0 लिख रहे हैं, वोट फॉर बीजेपी, हिंदू खतरे में है। सुलेखा कश्यप 1228 लिख रहे हैं, जब कुछ नहीं हो सकता है तो इंटरनेट बंद कर देते हैं। मिस्टर जितेंद्र 11 लिख रहे हैं, बड़े लोग का हाथ है लग रहा है। XX लाडला छोरा लिख रहा है, कोई नहीं हरियाणा का ही तो नेट बंद हुआ है,
दिल्ली, पंजाब, यूपी, राजस्थान का तो चालू है, सरकार की नाक में दम कर देंगे। SF लव फिरोज खान लिख रहे हैं, अपराधी मुस्लिम नहीं है, इसलिए कोई शोर शराबा भी नहीं है। मोइस्टर सोनू अहिर लिख रहे हैं, मैं यूपी से हूँ, अभी हरियाणा में रह रहा हूँ। दादरी के पास यहाँ पर नेटवर्क बंद किया है और जो लोग धरना दे रहे हैं उन्हें भी रास्तों से हटाया जा रहा है। दोस्तों, इस केस को लेकर आप लोगों का भी क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में आके हमारी टीम को जरूर बताएं और इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लें। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।